अगला जो टॉपिक आता है वो है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब है कि ऐसे क्या फ़ायदे हैं पार्टनरशिप के अंदर। फ़ायदे हैं दोस्तों कई सारे जिसमें हमें 5 पॉइंट्स में डिफ़ाइन किया हुआ है। तो मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी के लाभ, ठीक है? सबसे पहले आता है ईज़ी फ़ॉर्मेशन। ईज़ी फ़ॉर्मेशन का मतलब होता है बड़े ही ईज़ी बन जाता है ये पार्टनरशिप। दोनों तरफ के डॉक्यूमेंट लगते हैं दोनों पार्टनर्स के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। क्या-क्या इक्वल रेशो दोनों ने किया हुआ है ये डिसाइड होता है, ठीक है? कैपिटल कितना यूटिलाइज़ किया है दोनों ने ये डिसाइड होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। और बस कंपनी का नाम, उसका सिचुएशन कि कहाँ पे ये कंपनी फर्म है, ठीक है? और किस नाम से होना है, दोनों पार्टी के डॉक्यूमेंट्स सारा वेरीफ़ाई होने के बाद में कि किस तरीके का नेचर ऑफ बिज़नेस है, सारा वेरीफ़ाई होने के बाद में जो पार्टनरशिप की अ, ईज़ी जो फ़ॉर्मेशन है, वो हो जाता है, ठीक है? तो ये है ईज़ी फ़ॉर्मेशन स्थापना में सुगमता, ईज़ी फ़ॉर्मेशन आराम से बन जाता है, ठीक है? दूसरा आता है बैलेंसिंग ऑफ डिसीज़न। बैलेंसिंग ऑफ डिसीजन का मतलब ये है कि अगर किसी व्यवसाय के अंदर में कोई एक पार्टनर ये है अकेला डिसीजन जो है नहीं ले पा रहा है किसी काम के प्रति, कि अगर कोई मान लो बाहर का क्लाइंट है और मैंने वो जो मशीन का एक उदाहरण दिया था कि एक कूलेंट मशीन बनाने का लिया हुआ है, तो बाहर से कोई कंपनी आती है तो वो किस तरीके से बात करना है, क्या प्राइसिंग रखना है कि अपने को भी प्रॉफ़िट हो और उनको भी आराम से वो माल खरीद सकें, ऑर्डर उनका मिल जाए। तो क्या है बैलेंसिंग ऑफ डिसीज़न, जब दोनों पार्टनर कहेंगे, एक ने कहा कि भैया हम इस प्रोडक्ट को ₹500 में बेचेंगे, दूसरे ने कहा भैया नहीं हम इस प्रोडक्ट को ₹600 में बेचेंगे। तो ये थोड़ा डिफ़रेंस हो जाएगा, नहीं तो फिर दोनों में जो क्या है बैलेंसिंग ऑफ डिसीज़न, दोनों में क्या है संतुलित जब निर्णय आएगा कि यार ना 500 रखते हैं ना 600 रखते हैं, 550 रखते हैं आराम से, ना तेरा ना मेरा, ठीक है? और बैलेंसिंग ऑफ डिसीज़न बना करके वो व्यवसाय में जो भी है डिसीज़न मेकिंग होते हैं, फिर आगे वो अपना प्रोडक्ट क्या है ईज़िली बेच सकते हैं, ठीक है? तो संतुलित निर्णय का मतलब ये है किसी भी साझेदारी संगठन के अंदर ये होता है कि जब दोनों पार्टनर्स आपस में मिलजुल करके किसी चीज़ के प्रति अपना उद्देश्य जाहिर करते हैं या किसी चीज़ के लिए अपना डिसीजन लेते हैं, तो इसे बैलेंसिंग डिसीजन कहा जाता है, जिसमें दोनों पार्टनर्स आपस में राजी खुशी होकर के किसी काम के प्रति क्या है अपना डिसीजन आराम से ले सकते हैं, ताकि यदि व्यवसाय में किसी प्रकार का यदि लॉस हो तो कोई ये पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को ना कह सके कि भैया मैंने तो मना किया था, तूने किया, तेरी वजह से नुकसान है, तू भर। तो ये चीज़ गलत अवधारणा है, तो दोनों में पार्टनर्स में क्या है बैलेंसिंग डिसीजन होना चाहिए, ठीक है? तो ये इसमें बेनिफिट मिलता है कि भैया हाँ, मैं राज़ी हूँ, क्या आप राज़ी हो इस कार्य के लिए? ठीक है? तो इसमें बैलेंसिंग डिसीजन आता है मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में मैंने बताया, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? पार्टनर ए आता है और पार्टनर बी आता है। पार्टनर से खुश हुआ कि भैया मैं 10 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ, ठीक है? मैं 10 लाख रुपए लेकर के आ रहा हूँ व्यवसाय के अंदर, व्यवसाय तो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, व्यवसाय बड़ा हो जाएगा और 10 लाख ये भी लाएगा, तो हमारा व्यवसाय कितने का हो जाएगा? 20 लाख का हो जाएगा। 20 लाख का हो जाएगा। व्यवसाय कितना हो जाएगा? व्यवसाय सीधा डबल हो गया। अब क्या है 20 लाख में ये अपने व्यवसाय को ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, ज़्यादा ब्रांचेस खोल सकते हैं, ज़्यादा और इक्विटी मैनेज कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये एक तरीके का क्या है मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जब पार्टनर्स आता है तो अपने साथ-साथ में वो ढेर सारा कैपिटल भी लाता है या जो कुछ भी लाता है उसके पास है, कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा। तो जो एक पार्टनर अकेले का कैपिटल है 10 लाख और दूसरे पार्टनर्स ने दिए 10 लाख, तो ये दोनों इकट्ठे होके 20 लाख बन जाता है, जो कि सोर्स ऑफ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी पैसा वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। पैसे जुटाने के लिए हम क्या है, अगर मान लो 20 लाख में हम लोगों का व्यवसाय चला नहीं चला, तो इसमें क्या होगा हम एक और पार्टनर ऐड कर लेंगे, जो कि 10 लाख रुपए लेकर के आएगा। पार्टनर सी ही इज़ कम टू 10 लाख और वो 10 लाख लेकर के वो भी आएगा और वो भी इक्वल प्रॉफिट रेशो का वो भी हकदार हो जाएगा
और बिज़नेस को क्या है और फाइनेंशियल कैपिटल मिल जाएगा। ऐसे ही व्यवसाय के अंदर में क्या होगा, फिर पार्टनर अगर डी भी चाहता है तो वो भी 10 लाख रुपए लाए और इस व्यवसाय का क्या है, पार्टनर बन जाएगा। तो इससे कहते हैं जितने पार्टनर्स रहेंगे उतने मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज व्यवसाय के अंदर में आएगा, ठीक है? तो जितने पार्टनर्स उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आएंगे। आता है डिवीजन ऑफ रिस्क। डिवीजन ऑफ रिस्क का मतलब है अगर व्यवसाय क्या है बहुत ही बड़ा है और आपस में क्या है दो पार्टनर लेके चलते हैं व्यवसाय को, तो मान लो अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपया भी लगाया था, कितना 1 CR करोड़ रुपए इन्होंने लगाया और इनको क्या है पहले ही साल में इनको क्या है 20 लाख रुपए का क्या है इनको लॉस हो गया। 20 लाख रुपए जब इनको लॉस हो गया तो इनको क्या है 20 लाख इकट्ठे दोनों को क्या है अगर अकेले-अकेले करते तो 20 लाख का फटका जो है बहुत तेज लगता है। लेकिन जो 20 लाख का ये लोग 10-10 लाख आपस में क्या है अ, आधा-आधा कर लेंगे, रिस्क का क्या है डिवीज़न कर लेंगे, जिससे दोनों का लॉस क्या पड़ेगा, थोड़ा-थोड़ा पड़ेगा और इसमें जोखिम का क्या है बँटवारा हो जाता है, ठीक है? जोखिम का बँटवारा हो जाता है, दोनों के लिए थोड़ी-सी सुगमता होती है व्यवसाय को चलाने के लिए। क्योंकि व्यवसाय एक ऐसा डिसीज़न होता है कि जिसमें आपको पूरा-पूरा भी लॉस हो सकता है। आपको मैंने एक उदाहरण दिया था कि भैया लॉकडाउन के टाइम में सब लोग क्या कर रहे थे कपड़े वाला मास्क पहन रहे थे। तो जब हर कोई क्या है, हर कोई कपड़े वाला मास्क लगा के चल रहा था। अब क्या हुआ एक टाइम पे जब डब्ल्यूएचओ ने कहा कि भैया 95 N95 जो वाला जो मास्क है, वही चलेगा, वही प्रतिरोध करता है कोरोना वायरस के डॉट से, तो N95 मास्क ही पहने और कोई अगर आप पहनते हो तो वो सारा क्या है, वो बेकार है, वो सिर्फ़ मात्र कपड़ा है, उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। अब इनके कहने से पहले समझो कि 1 हफ्ते या 1 महीने पहले जिसने फैक्ट्री लगाया होगा नया-नया, सारा कैपिटल डाला होगा उसने और उसने सारा रॉ मटेरियल परचेज़ किया, मशीनरी लिया, सारा गुड्स लिया, उसने लेबर रखे, ये सारा जब बनाने की प्रक्रिया थी, जब उन्होंने बनाया और जब इनका ये अ, डब्ल्यूएचओ से आया कि नहीं, ये कपड़े वाला मास्क नहीं चलेगा, तो सोचो उनकी क्या हालत होगी, उनका तो पूरा का पूरा कपड़े का रॉ मटेरियल गया। कपड़े में साथ में जो कान में लगने वाला जो इलास्टिक था वो भी गया। मतलब उसका कोई यूज़ ही नहीं है, वो बेकार है, उनके लिए समझो वो बेकार है, कुछ नहीं, टोटल लॉस एकदम लॉस, लॉस, लॉस। तो क्या है डिवीज़न ऑफ रिस्क अगर पार्टनर्स होंगे तो लॉस आपस में बाँट लेंगे, लेकिन अगर सिंगल व्यक्ति ने एक एक स्वयं व्यक्ति ने अगर वो व्यवसाय चालू किया होगा तो उसको बहुत ही भारी पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं डिवीज़न ऑफ रिस्क इसमें क्या होता है व्यवसाय में रिस्क का क्या है बँटवारा हो जाता है पार्टनर्स के बीच में। सिर्फ़ प्रॉफ़िट का ही नहीं होता, लॉस का भी बँटवारा प्रॉफ़िट इसीलिए कहा जाता है हमेशा प्रॉफ़िट एंड लॉस रेशियोज़ मतलब प्रॉफ़िट हो तो इक्वल और लॉस हो तो इक्वल दोनों में ही बँटना चाहिए, ठीक है? और जो लास्ट पॉइंट आता है उसका आता है सीक्रेसी यानी गोपनीयता। अगर 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है? 2 पार्टनर्स हैं अगर व्यवसाय के लिए काम करते हैं, आपस में मिल-जुल के काम करते हैं, तो क्या है दोनों में सीक्रेसी रहेगी। वो व्यवसाय के अंदर की बात, व्यवसाय में क्या चल रहा है, कहाँ से कैपिटल आ रहा है, कौन-कौन से क्रेडिटर्स हैं, कौन-कौन से डेब्टर्स हैं, किसको कितना लेना है, देना है, कहाँ से क्या-क्या चीज़ें हम रॉ मटेरियल उठा रहे हैं, कहाँ किसी को पार्टी को बेच रहे हैं। ये सिर्फ़ पार्टी की जो दोनों अंदर काम कर रहे हैं, जो पार्टनर्स हैं, सिर्फ़ उन्हीं को पता होगा। कंपनी में सीक्रेसी रहेगी, बात लीक नहीं होगी, जो आप चीज़ कर रहे हो, वो चीज़ आप तक ही सीमित रहेगी, ठीक है? तो इसमें क्या है कंपनी को क्या है एक गोपनीयता, एक सीक्रेसी मिलती है। सीक्रेट तरीके से कंपनी चलाया जा सकता है। क्योंकि मान लो अगर आप कोई चीज़ का प्रोडक्शन करते हो, आपने एक फर्म खोली, जिसमें आप क्या है चिप्स के नए टेस्ट वाले फ्लेवर्स आप बना रहे हो और आपका फ्लेवर्स क्या है, आपके पार्टनर्स ने क्या किया, पार्टनर के थ्रू किसी को लीक हो गया या उसने लीक कर दिया। तो बहुत तो ये होता है कि लीक हो जाने के बाद में अगर सामने वाली पार्टी आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो आपसे दुगनी तेज़ी से वो मार्केट में कूदेगा और आपसे ज़्यादा दुगनी तेज़ी से प्रोडक्शन करेगा वो। तो उसमें क्या है सीक्रेसी लीक होने का जो डर है, ये चीज़ बना रहता है। तो अगर 2 पार्टनर्स हैं, तो उसमें गोपनीयता रहती है, सीक्रेसी रहती है। क्या पता वही 3 साल के बाद में जो भी पार्टनरशिप डीड है, वो चलाने के बाद में फिर वही टेस्ट का जो है फ़ॉर्मूला है, वो लेकर के चलता है और फिर आगे नाम चेंज करके प्रोडक्ट का थोड़ा-सा R&D करके उसमें क्या है नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है, चलाता है।
फिर जो आपको क्या है, आपका एक तरीके से कंपटीटर बन जाता है। तो इसमें ये चीज़ है कि भैया गोपनीयता होनी चाहिए। दोनों के बीच में क्या है, गोपनीयता होनी चाहिए। किसी को भी अपने कंपनी या फर्म के बारे में, फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल, किसी को भी एक्स्ट्रा चीज़ें इन्फॉर्म नहीं करनी है, ठीक है? तो मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर में ये 5 पॉइंट बनते हैं। ईज़ी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में ईज़ी होता है। दूसरा बैलेंसिंग ऑफ डिसीज़न, डिसीज़न लेने में आसानी होता है। एक डिसीज़न लेता है तो दूसरा कन्फर्म करता है कि ये डिसीज़न राइट है और या फिर राइट नहीं है, ठीक है? मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज़, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ मतलब अधिक वित्तीय साधन। मतलब जितने पार्टनर्स होंगे, उतने ही आपके कैपिटल लेवल क्या है, कैपिटल बढ़ते जाएगा। 1 पार्टनर 10 लाख, 2 पार्टनर 20 लाख, 3 40 ऐसे करके जितने पार्टनर्स होंगे उसमें उतने ही ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ आएँगे। डिवीज़न ऑफ रिस्क, रिस्क का क्या होता है, रिस्क की भी इक्वल रेशियो में क्या है, डिवीज़न होता है। मतलब रिस्क इतना हो कि मतलब आपको डायरेक्टली आपको भारी ना पड़े, आपको पूरा-पूरा नुकसान ना हो, तो इसीलिए इसमें डिवीज़न ऑफ रिस्क होता है। सीक्रेसी, कंपनी में गोपनीयता बनी रहती है, 2 या 2 से 2 पार्टनर तक सीमित रहे तो, ठीक है? और कंपनी के व्यवसाय, फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन, इनफ्लो, आउटफ्लो आपस में ही रहना चाहिए। तो ये और किसी तीसरे व्यक्ति को ना पता चले, और ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक पार्टनरशिप के अंदर होनी चाहिए, और इसका जो बेनिफिट्स होता है, ये सारी पाँचों पॉइंट्स हैं, इसको आपको याद करना है, ठीक है? बस